इतना बड़ा झूठ बोला विष्णु राज ने। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज में मेरा आज का वीडियो भी वही, मैंने आज एक वीडियो देखा आप लोगों को और एक सबूत मतलब जो मालती के बारे में ही मैं बात करना चाहती हूँ। कुछ आप लोगों के कुछ ऐसे राज बताना चाहती हूँ जो अभी तक आप लोगों को नहीं पता। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और गाइस प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या सही क्या गलत, क्योंकि इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आप करने वाले। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि मालती के केस को लेके इस समय कितना ज्यादा वो है। अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या क्या बात है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो पहले मैं बात करती हूँ, जैसे कि आपको मालूम है कि मालती के केस को लेके इस समय जो प्रशासन है वो जांच कर रही है और मालती के जो दोषी हैं अभी ये नहीं मतलब पता नहीं चल पाया कि दोषी कौन है और किसने किया। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो सबके सामने उभर के आई हैं, तो शक किसके ऊपर जाता आप लोग ही बताएं। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है जब मालती और विष्णु राज में हमेशा हंगामा होता था, बहुत ज्यादा हो जाता था, मगर एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे। जैसे कहा जा रहा है कि विष्णु जो है मालती, जैसे विष्णु के ऊपर एक मतलब धाराएं जो लगाई गई हैं दहेज उत्पीड़न का, उसमें कहा गया कि इतना अमाउंट जो है मतलब वो विष्णु मांग रहा था और साथ में जो बाइक थी वो मांग रहे थे। तो ये सब विष्णु मांग रहा था, मगर जैसे खुल के आई और ये हकीकत है। अभी कुछ दिन पहले मालती जी का जन्मदिन होता जिसमें विष्णु जी उन्हें एक सोने का हार दिलाते हैं। उसकी कीमत लगभग 2 लाख के लगभग थी, 1.5 से 2 लाख, क्योंकि आप लोगों को पता है सोना कितना ज़्यादा महंगा है। तो जब वो कह रहे हैं कि हम मतलब जब ये कर सकते हैं और जितनी प्रॉपर्टी बनाई, जगह जमीन और मतलब गाड़ी घोड़ा जो भी था सब मालती के नाम से ही खरीदा, तो मतलब पैसों की अगर ऐसी बात होती तो मालती अपनी वीडियो में बताती। ऐसा विष्णु राज का कहना है। मगर वहीं पे जो विष्णु राज के भाई हैं यानी कि मालती के देवर जी और देवरानी ने एक बात रखी है सबके सामने। उन्होंने दोस्तों ऐसा विष्णु राज का कहना है कि जब मैं इतने महंगे महंगे जेवर दे सकता हूँ, गाड़ी घोड़ा और जो भी जमीन के कागज यानी जो प्लाट वगैरह लिए हैं सब अपनी वाइफ के नाम पे यानी मालती जी के नाम पे लिए थे, तो मैं दहेज वो भी 2 लाख कैसे मांग सकता हूँ, उन्होंने ऐसे कहा है। तो दोस्तों फिर इसके बाद जो मालती के देवर यानी विष्णु राज के जो भाई हैं उन्होंने बताई एक बात, चौंकाने वाली बताई है। उन्होंने कहा कि जब विष्णु जी छोटी छोटी वीडियो डालते थे, विष्णु जी की देखो सबसे बड़ी गलती जो पकड़ी जाए, जो सोच में है सबके कि शायद ऐसा किसने किया, कि जब मालती को विष्णु ने अपने मायके से लेके आया तो उसने क्यों नहीं वीडियो डाला कि हम मालती को लेके जा रहे हैं। जब वो छोटी छोटी उसकी लड़ाई झगड़े की हर एक चीज की वीडियो डालता है, ये हुआ फिर वो हुआ फिर वो हुआ, और मगर इस चीज की वीडियो उसने नहीं डाला कि मैं मालती को लेके जा रहा हूं अपने घर, ऐसा वीडियो उसने नहीं डाला। सब लोग ये पूछते क्यों डाला, और फिर जब मालती पहुंच गई वो वीडियो डिलीट कर दी गई है, प्राइवेट की गई या डिलीट की गई ऐसा लोगों का कहना है। मगर वो एक वीडियो है जिसमें बाउंड्री दिखाते, बाउंड्री के पास जो है मालती बैठ के बताती है कि दोस्तों मैं अभी अपने मायके में ही हूँ। वो इनसे क्यों कहा गया, जब मालती अपने ससुराल पहुंच गई थी तो मायके का सवाल ही क्यों आया। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यही बात सोचा जा रहा है कि मतलब इसका अभी कोई सबूत नहीं मिला है कि विष्णु ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे मालती कहती थी, मालती की कई वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने देखा और सुना भी वीडियो को देख के
कि मालती का कहना ये था कि जो राधिका थी वो आती थी शूटिंग के लिए, और जो स्टूडियो में जाके ये मालती को दवा दे देते थे नशे की या नींद की कि ये सोती है, और स्टूडियो में जाके उसके साथ रात गुजारते थे, कई रात। ऐसा मालती का कहना है। ऐसे कई वीडियो आए हैं, अब मतलब कई वीडियो बना के डाले, मगर दोस्तों अभी इसमें कोई साफ बात नहीं हुई। देखो, मालती ने अपना पक्ष रखा और विष्णु ने अपना पक्ष रखा। जब तक प्रशासन किसी को दोषी साबित नहीं कर देता तब तक हम लोग क्या बता सकते हैं, कुछ भी नहीं। मगर हाँ दोस्तों, जैसे कि मालती के पापा का कहना है कि जब मालती ने, क्योंकि मालती की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सुनने को मिला है कि कहा जा रहा है कि मालती की मतलब दम घुटने से मृत्यु हुई। तो मगर दम घुटने का मतलब ये भी है कि दम घुटने की वजह से कि मुंह में कुछ रख के दबाया। उनके घर वालों का कहना है कि मालती के मुंह में कुछ रख के दबा दिया गया जिसकी वजह से उसका दम घुट गया। अच्छा, मालती जो है, मालती विष्णु अगर मालती के साथ अकेले कुछ करेगा तो मालती खुद इतनी वो थी कि विष्णु उसके साथ नहीं कर सकता है, और रही उस अकेले एक इंसान कोई नहीं कर सकता है मालती के साथ। और रही बात दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है और मालूम होगा आपको कि मतलब उनके पापा का कहना है, मालती के पापा को, कि जब मालती के पापा को लोगों ने पूछा कि आपको खबर कब मिली, तो मालती के पापा ने बताया कि जब मालती को नीचे उतार लिए गए और उतारने के बाद बाहर लेटाया गया तब उनको खबर दी गई। या तो जब प्रशासन को बताया गया, जैसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले मालती को लटका हुआ देखी थी उनकी जो सासू माँ है, उन्होंने देखा था मालती को संदिग्ध अवस्था में। तो जब उन्होंने, कहा जा रहा है कि वो आई थी, बच्चा रो रहा था दूध पिलाने के लिए, वो संदिग्ध अवस्था में वो देखी थी। अगर वो देखी थी तो मतलब बाकी सारे लोगों का कहना यह है, जब छोटी छोटी वीडियो विष्णु बना के डालता है तो उसने, उनके बाप का कहना है कि जब वो उसको संदिग्ध अवस्था में देखे थे तो उसकी एक फोटो क्यों नहीं खींची गई, और या फिर उसकी जो है वीडियो क्यों नहीं बनाई गई। जब विष्णु छोटी छोटी चीज़ों का वीडियो बनाता है तो कोई क्यों नहीं दिखाया। ऐसे उनके पापा के यानी मालती के पापा के आरोप है विष्णु के ऊपर। और रही बात कि मालती का जो भी है, मालती के मतलब जो भी 13वीं 16वीं, कहीं कहीं 16वीं होती, कहीं कहीं 13वीं होती है, तो जो 13वीं हुई उसमें उनकी ससुराल पक्ष को करना चाहिए, ससुराल पक्ष क्यों नहीं गए, ऐसा लोगों का कहना है। तो जैसे मालती के देवर से, जब देवर की वीडियो मैंने देखी तो वो बता रहा था कि देखो, विष्णु के जितने भी फोन वगैरह है सब ले लिए हैं, पुलिस प्रशासन के पास है, और जो भी पैसा वैसा, क्योंकि जो मालती के घर वाले हैं, वो विष्णु के घर वाले बहुत गरीब है, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो मालती का कुछ कर सके, इसीलिए वो मालती का नहीं किए। और विष्णु उस टाइम पे जेल में था, तो पैसे की मतलब पैसा कोई देने वाला नहीं था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, कहा जा रहा कि विष्णु और मालती के बीच में हमेशा झगड़े होते थे, वो तो सभी पूरी मीडिया ही देखती है, सारी जनता मतलब सोशल मीडिया पे ऐसे आते थे। मगर एक लोग और हैं जो बिहार के आए हैं, विकास करके ऐसा उनका है, वो बता रहे थे कि अगर भाभी के पास ना जाते, मेरे पास आते तो शायद ऐसा ना होता, कहीं ना कहीं इसमें भाभी भी हैं। अब देखो, भाभी है कि नहीं है, देखो भाभी, हाँ ये बात सही है कि भाभी छोटी छोटी वीडियो डालती थी, तो उनका कहने का मतलब है कि भाभी को समझ होता है कि वीडियो डालना चाहिए था, भाभी समझाती, उनकी वीडियो बार बार जो दनादन डाल रही थी, ये ना डालती तो शायद आज जो हुआ है वो ना होता, ऐसा उनका आरोप है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग, क्योंकि जब मालती जिंदा थी तो सारे लोग उसको गंदा बोलते थे, उसको बोलते थे कि मोटी है, मैंने उसके बहुत वीडियो में कमेंट देखे, मोटी है,
भैंस है तो ऐसी है तो वैसी है, ऐसे वीडियो बनाती वैसे। आज जब वो दुनिया में नहीं है तो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मालती की याद कर रहे हैं, मालती, क्योंकि कोई भी वीडियो उसमें अब देखो जाके तो मालती के लिए सभी लोग कमेंट कर रहे हैं उसकी वीडियो। तो कहते हैं ना, जब इंसान रहता तब कोई वैल्यू नहीं करता, और जब इंसान चला जाता तो उस इंसान की वैल्यू करता। काश विष्णु पहले ही यही समझते तो अपनी बीबी को जो एक वीडियो बनाने का माध्यम बनाए हुए थे मालती को, वो माध्यम ना बना के उसको अच्छे से रखते, अच्छे से समझते, उसकी बात समझते तो आज शायद ये नौबत ना आती। मालती हमारे लोगों के बीच में आज होती। जो मालती इस दुनिया में नहीं है, मालती का जो एक नन्हा सा बच्चा है दुधमुहा, उस बच्चे से माँ छीन लिया गया, ममता छीन ली गई। वो इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। काश अगर मालती अपने मायके में होती तो शायद ये कदम ना उठाते। तो वही अभी पुलिस इस प्रशासन इसमें कड़ी सी कड़ी जांच कर रही, कड़ी सी कड़ी मतलब लगी हुई है उसमें, क्योंकि अभी इस यही बातें कुछ हैं जो विष्णु की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आखिर उसने वीडियो क्यों नहीं बनाया। और जैसे गोरखपुरी भौजी या फिर कई लोग जो मतलब डायरेक्ट बोल रहे हैं कि विष्णु ने ऐसे किया, विष्णु ने, देखो वीडियो से लगता एक बंदा ने शादी करवाई। अब वीडियो से तो यही लग रहा था एक बंदे ने शादी करवाई। एक देखो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए अपनी बीवी को किसी और को देने के लिए। अब वो झूठ था या सच था, मालती और विष्णु ही बता सकते हैं। मालती तो इस दुनिया में नहीं है मगर विष्णु है, विष्णु इस बात को रख सकते हैं क्या सच था क्या गलत। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये बात सही है कि नहीं। जब इंसान रहता है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, और जब इंसान चला जाता तो उसी की इस समाज में